प्यारे साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिनका सपना है मेरे प्यारे साथियों 2025 में मास्टर और मास्टरनी बनने का, बिल्कुल सरकारी मास्टर और मास्टरनी बनने का, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का, तो बिल्कुल उनके लिए बेहतरीन क्लासेस आ चुकी हैं। आपके प्रश्न हूबहू ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो दे दी जा रही है और आपकी एग्जाम तक ये रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया, तो ठान लिया, बिल्कुल इस बार ठान लिया है कि 2025 हमारी है और सरकारी नौकरी लेके रहेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसने कहा कि बाल विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का योग है। अरे बता दो कि किसने कहा बाल विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का योग है। आपके ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉस, बोरिंग या फिर पियर्सन। बता दो रे, बाल विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का योग है, ये किसने कहा था। तो बिल्कुल सभी के आंसर आने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सभी ने कहा कि सर ए को लॉक कर दो, ए फॉर आत्मा कर दो और इस आत्मा को लॉक कर दो। इसका राइट आंसर वुडवर्थ कर दो। वुडवर्थ ने कहा था बाल विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथ, अरे किस नियम के अनुसार बच्चे में माता पिता तथा पूर्वजों के विपरीत गुण पाए जाते हैं। अरे किस नियम के अनुसार बच्चे में माता पिता तथा पूर्वजों के विपरीत गुण पाए जाती है। बीज कोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या फिर उपयुक्त सभी। अरे बताओ रे, क्या होगा रे। सभी साथियों के आंसर आ गए। बिल्कुल सर, सी को लॉक कर दो, इसमें प्रत्यागमन का नियम कर दो। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर, चुड़ैल को लॉक कर देते हैं, परेशान कर रही थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने का, शिक्षक की गुणवत्ता पर विशेष बल देने का, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने का या फिर उपयुक्त सभी का। अरे बता दो रे, बिल्कुल रे, बता दिया है, सभी के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर सर ऑप्शन डी कर दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कर दो। डी फॉर डन डनाडन कर दो, धुआं धुआं कर दो। इस क्लास को इतना वायरल कर दो कि सभी रीट अभ्यर्थियों के पास पहुंच जानी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की विशेषता नहीं है। कौन सी वृद्धि की विशेषता नहीं है। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि के साथ साथ विकास भी चलता है। वृद्धि मापन का संभव नहीं है। वृद्धि प्रणाली की एक क्रमिक प्रक्रिया है। अरे सभी के आंसर आने शुरू हो गए कि बिल्कुल सर, क्योंकि वृद्धि होती है वो मापन संभव होता है, तो सर यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है वृद्धि का मापन संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, वृद्धि का मापन संभव होता है। बिल्कुल सर, चुड़ैल को लॉक कर दो, धुआं धुआं कर दो। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या थी। बिल्कुल, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, उसमें संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसकी क्या अवधि थी। जन्म से लेकर अरे 2 वर्ष तक, अरे 11 वर्ष से 15 या 16 वर्ष तक, अरे 2 वर्ष से 17 वर्ष तक या 7 से 11 वर्ष तक। अरे सभी के आंसर आने आ गए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सर, इसका राइट आंसर हमें पता है, आपने बताया था कि 7-7-11 वर्ष, 7-7-11 वर्ष चले हैं हम तो मूर्त से। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, विकास का पारिस्थितिकी सिद्धांत किससे संबंधित है। विकास का पारिस्थितिकी जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। अर्नोल्ड गैशले, ब्रॉनफेन ब्रेनर, कोहलबर्ग या फिर बांडूरा। बिल्कुल सभी के आंसर आने शुरू हो गए। सर धुआं धुआं कर दो, इसमें तो भूतनी को लॉक कर दो। बिल्कुल सर, ब्रॉनफेन ब्रेनर, ब्रॉनफेन ब्रेनर ने कहा था विकास का परिस्थिति सिद्धांत बिल्कुल ब्रॉनफेन ब्रेनर से संबंधित है, ठीक है ना सर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रथम व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन कर वैज्ञानिक रूप प्रदान करने वाले थे
फ्रांसीसी गाल्टन, जेम्स ड्रेवर, कैटल या फिर स्किनर। बिल्कुल रे, सभी के आंसर आने शुरू हो गए। बिल्कुल सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी साथी मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह किसने कहा था। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह किसने कहा था। आपके ऑप्शन है गिलफर्ड, वैलेंटाइन, लिंटन या फिर ड्रेवर। अरे सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बीवी बीवी बीवी, सभी की बीवी, किसकी बीवी, सभी की बीवी, ठीक है ना। बिल्कुल वैलेंटाइन हो जाएगा सर, इसमें बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, जो भी अभ्यर्थी मेरे प्यारे साथियों रीट की तैयारी कर रहा है, अगर उसको डर लग रहा है कि पात्रता परीक्षा में पास हो पाएगा कि नहीं, आपके मेरे प्यारे साथियों लगभग 25 दिन रह चुके हैं, तो क्या आपकी रीट एग्जाम पास हो पाएगी। इसके लिए मेरे प्यारे साथियों मैंने आपके लिए खास ई बुक तैयार करी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आप ले लेना, क्योंकि आपको भी पता है 49 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। बिल्कुल, और आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर 90 से 89 नंबर रह गए मेरे प्यारे साथियों, तो आपका जीवन भर यानी आपके 2025 में सपना था वो सपना ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो 49 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी ले सकते हैं। कैसे लेंगे सर, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस नंबर पर मैसेज करना है व्हाट्सएप करके, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, युंग के अनुसार बहिर्मुख व्यक्ति से संबंधित कथन है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत एवं अंत्यक्रिया करना पसंद करता है, समायोजनशीलता का गुण पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं या फिर उपयुक्त सभी। अरे बताओ रे, सभी के आंसर आ गए रे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर, डी को लॉक कर दो, धुआं धुआं कर दो, बहिर्मुखी व्यक्ति से सभी संबंधित हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था। फ्रांसीसी गाल्टन ने, हरमन रोसा ने, मुर्रे व गार्गन ने या फिर लियोपोल्ड वेलक ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी के आंसर आ गए रे। बिल्कुल इसका राइट रे ऑप्शन सी रे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर। बिल्कुल रे, सी को लॉक कर दो रे। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सामान्य कारक से संबंधित नहीं है। जन्मजात क्षमता, अर्जित क्षमता, शिक्षण प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं या फिर स्थायी क्षमता। बिल्कुल रे, सभी के आंसर आ गए रे। अर्जित क्षमता इससे संबंधित नहीं होती, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन बता रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा रे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, बुद्धि लब्धि सूत्र के अनुसार 8 वर्षीय बालक की, बुद्धि लब्धि सूत्र के अनुसार 8 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको बताया था इसका सूत्र क्या होता है, MA/CA। क्या होता है, MA/CA इंटू 100। तो आपको पता है इसकी 8 वर्षीय बालक की जो क्या है वास्तविक आयु है, तो 8 नीचे रख लेंगे, ठीक है ना। मानसिक आयु कितनी है, 10 है, ठीक है ना। तो इंटू 100 कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसे 2 से काटेंगे मेरे प्यारे साथ, 4 से काट दो, 4 से 2 बार गया, 4 से 25 बार गया, कितनी बार गया, 25 बार गया, 2 से 5 बार गया, 25 पंजे 125 का राइट आंसर सर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा सभी को। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करके, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त क्रियाएं व आयोजित करके, संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करके या उपयुक्त सभी। बताइए, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। बिल्कुल सभी के आंसर आने शुरू हो गए मेरे प्यारे मित्रों। जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक कर रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चों की सभी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है ना। जो भी साथी सर धुआं धुआं कर रहा है, इस क्लास को शेयर कर रहा है, इस क्लास को वायरल कर रहा है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, क्रो एंड क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली की 130 होती है मेरे प्यारे मित्रों, अगली क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना।
बिल्कुल, अब पूछ लिया है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम, 70 से अधिक, अरे 90 से कम या फिर 70 से 90। अरे लाडलो बता दो रे, क्या होगा रे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के आंसर आ गए रे। सर इसमें तो ऑप्शन ए को लॉक कर दो, क्योंकि आत्मा बहुत देर से परेशान कर रही है, ठीक है ना। तो ए फॉर आत्मा 70 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया? लियो केनर, सैमुअल किर्क, डोनाल्ड डी हैमिल या फिर स्टैन। सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया मेरे प्यारे मित्रों? तो सभी के आंसर आ गए, सैमुअल किर्क ने किया। किसने किया? सैमुअल किर्क ने किया। तो सर बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, किस विकृति से ग्रसित बालक लिखने से संबंधित गलतियां करते हैं? डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्ग्राफिया या फिर ऑटिज्म। मेरे प्यारे साथियों सभी के आंसर आ गए। अरे बिल्कुल रे, अरे बिल्कुल रे, लिखने से संबंधित। सर सी को लॉक कर दो, सी फॉर चुड़ैल कर दो। बिल्कुल डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा, जो लिखने से संबंधित होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे बाल अपराध के उपचार एवं रोकथाम के लिए कौन सा कार्य किया जा सकता है? विद्यालय वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाकर, बच्चों की योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करके, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान देकर या फिर उपयुक्त सभी। बाल अपराध के उपचार एवं रोकथाम के लिए कौन सा कार्य किया जा सकता है? अरे बता दो रे, अरे बता दिया, अरे बिल्कुल बता दिया। सर धुआं धुआं कर दो इसमें तो, सर इसमें तो धुआं धुआं कर दो, दंडनादन कर दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कर दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, इसमें असफल रहता है, तो वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। वह विद्यार्थी किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, स्टार लगा लो, आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल, अरे आपका तो जवाब ही आ गया, अरे आपका तो जवाब ही आ गया मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सर, इसका तो मैं लॉक करने वाला हूं, बिल्कुल आत्मा को लॉक करने वाला हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, उसे युक्तिकरण कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? मैंने आपको बताया था V प्लस वी बराबर लर्निंग, V प्लस वी बराबर लर्निंग। किसने बताया था? काल्विन ने, गिलफर्ड ने, वुडवर्थ ने या फिर कुप्पू स्वामी ने। सभी के आंसर आ गए मेरे प्यारे मित्रों। हमें पता था सर, बिल्कुल सर, ये भूतनी परेशान कर रही है, इसको कैंसिल करो और इसको लॉक कर दो। गिलफर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान में मिशन बुनियाद कार्यक्रम का संबंध किससे है? ई हेल्थ सेवाओं से, गरीबी उन्मूलन से, डिजिटल शिक्षा से या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा से। अरे आंसर आ गए रे, अरे आ गए रे, बिल्कुल आ गए रे। 20 का राइट आंसर। सर सी को लॉक कर दो। क्या कर दो? सी को लॉक कर दो। इसका राइट आंसर डिजिटल शिक्षा से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रभावों के नियम का शैक्षिक महत्व है? छात्रों को धनात्मक पुनर्बलन प्रदान करना, अधिगम क्रियाएं छात्रों की रुचि, क्षमता व मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, अपराधी बालकों का उपचार करना या फिर उपयुक्त सभी। अरे बताओ रे, 21 का राइट आंसर बताओ रे। अरे बिल्कुल बता दिया सर, इसमें तो धुआं धुआं कर दो, अरे इसको तो दंडनादन कर दो, इसको इतना वायरल कर दो कि सभी साथियों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अधिगम पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आशुबेल, रॉबर्ट गेने, ब्रूनर, अरे कूट लेविन। सभी साथी बताएंगे। अरे बता दिया रे, बता दिया, बिल्कुल बता दिया रे। इसका राइट आंसर सर ऑप्शन बी को लॉक कर दो, इन्होंने ही बताया था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट गेने, ठीक है, रॉबर्ट गेने। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का संबंध किससे है? अब्राहम मास्लो, विलियम मैकडूगल, सिगमंड फ्राइड या फिर क्लार्क हल। अरे बताओ रे, 23 का राइट आंसर बताओ रे। अरे बता दिया सर, आत्मा को लॉक कर दो। इसका राइट आंसर अब्राहम मास्लो कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, संकल्पना मानचित्रण को किसने विकसित किया था? मैकडूगल,
जोसेफ डी नोवेक, रायबर्न या फिर जॉन बेंसफोर्ड? संकल्पना मानचित्रण को किसने विकसित किया? मैकडूगल, जोसेफ डी नोवेक, रायबर्न या फिर जॉन बेंसफोर्ड? सभी के आंसर आ गए, बिल्कुल आ गए सर। हमने बताया था कि इसका राइट आंसर जोसेफ डी नोवेक कर दो, इंपोर्टेंट स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, उतनी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के निर्माता सहमति द्वारा कितने राष्ट्रीय फोकस समूह को बताया गया है? 18, 20, 21 या फिर 38? सभी के आंसर आने शुरू हो गए। अरे 25 का, अरे बता दो रे, अरे बता दिया सर। चुड़ैल को लॉक कर दो, 21 सूत्री मांग रख दो, 21 सूत्री मांग रख दो और इसे खत्म कर दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टीवेंसन के अनुसार सबसे निम्न स्तर की मापनी है? नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अरे अंतराल मापनी या फिर अनुपातिक मापनी? सभी बताएंगे। अरे 26 का है, अरे बता दिया सर। इसका तो ऑप्शन ए कर दो। क्या कर दो? ऑप्शन ए कर दो, आत्मा को लॉक कर दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अरे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षा में गुणात्मकता सुधार करना, बच्चों की रुचियां या अभिवृत्तियों का पता लगाना, बच्चों में सृजनशीलता को बढ़ावा देना या फिर उपयुक्त सभी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों, अरे बता दिया, अरे बता दिया, बिल्कुल बता दिया। जो भी साथी, अरे जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहा उनका राइट आंसर हो जाएगा। अरे बता दिया, अरे बता दिया, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहा उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अरे निम्न में से कौन सा एक उपचारात्मक शिक्षण का महत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक उपचारात्मक शिक्षण का महत्व नहीं है, ठीक है ना। सभी साथी बताएंगे। बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना, बच्चों की दोषपूर्ण आदतों को समाप्त करना, बच्चों की अधिगम क्षमता को बेहतर बनाना, बच्चों में सीखने के प्रति अरुचि पैदा करना। सभी साथी बताएंगे 28 का। अरे बता दिया सर, अरे बता दिया, धुआं धुआं कर दो, दंडनादन कर दो। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित असत्य कथन है? आपके ऑप्शन है, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करता है, क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रयोग से शिक्षक क्रियाकलापों में निरंतर सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? सभी के आंसर आ गए। अरे आ गए रे, आ गए, सभी के आंसर आ गए। बिल्कुल सर, ऑप्शन बी को लॉक कर दो। क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है, यही असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, प्रत्येक बच्चे के सीखने की प्रगति में सहायता करना, या फिर उपयुक्त सभी? 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अरे जो भी साथी, अरे जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अरे सर बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे और आपकी क्लास को इतना वायरल कर देंगे कि बिल्कुल आपकी टक्कर में कोई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जलने वालों को जला देंगे और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है मेरे प्यारे मित्रों, आपको दे चुका हूं। अगर आपको ई बुक लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है कि बिल्कुल सर हमें ई बुक चाहिए पास करने वाली, ठीक है ना। बिल्कुल, थैंक यू।